ठीक है, तो मैं आपको ना पहले जितना हमने किया था एक बार फटाफट से उसका रिकैप कर लेते हैं और फिर आगे चलेंगे। तो हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था स्लोप ऑफ लाइन से। स्लोप का एक और वर्ड भी होता है, हम इसको एक और वर्ड से बुला सकते हैं, ग्रेडियंट। स्लोप या ग्रेडियंट ऑफ लाइन। तो यहाँ पे मैं आपको पहले स्लोप के सारे कॉन्सेप्ट एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे थे, जैसे मान लेते हैं ये हमारी वाई एक्सिस है और ये हमारी एक्स एक्सिस है, और यहाँ पर एक लाइन है, सपोज करते हैं यहाँ पे हमारी एक लाइन आ गई है, और मुझे अब इस लाइन का स्लोप चाहिए। तो स्लोप निकालने का पहला जो फॉर्मूला है वो क्या है हमारे पास? स्लोप निकालने का पहला फॉर्मूला, ये लाइन एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल से स्लोप नहीं निकालेंगे, इससे नहीं निकालेंगे। इस एंगल से हम टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, और टेन थीटा की वैल्यू को हम डिनोट करेंगे एम से, और यही हमारा स्लोप होगा। ये सबसे फर्स्ट फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, नंबर वन। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा लाइन का स्लोप बताओ, तो आप सबसे पहले क्या ढूंढेंगे? एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज अगर आपको सही में नहीं आता है सुनने में, तो आप ये समझ लो लेफ्ट और राइट साइड की दो एंगल है, तो इस वाले एंगल से स्लोप निकालेंगे। अच्छा, उसके बाद दूसरा फॉर्मूला क्या है स्लोप निकालने का? मान लो एंगल नहीं है, तो लाइन आपकी दो पॉइंट से पास करनी चाहिए, वो दो पॉइंट आपके पास होने चाहिए। तो आप क्या करोगे? y2 - y1 अपॉन x2 - x1 से लाइन का स्लोप निकालोगे, या y1 - y2 भी कर सकते हो, और डिवाइड में भी x1 - x2 कर सकते हो, इससे भी स्लोप निकाल सकते हो। ये दूसरा मेथड हो गया। आप नोट करते जाना, मैं रिकैप कर रहा हूँ, तो मैं इनका डेरिवेशन ही बताऊंगा अभी, ठीक है? डायरेक्ट रिकैप करेंगे अब। थर्ड, हो सकता है आपको ना लाइन की इक्वेशन दे दी जाए। लाइन की इक्वेशन आपको इस फॉर्म में दे दी जाए, देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। अब लाइन की इक्वेशन को देखकर कैसे स्लोप मिलेगा? तो स्लोप इज इक्वल्स टू, माइनस साइन आपने लगाना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स लेंगे, जो भी लाइन की इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट है, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई। ये ठीक है। तो आपके पास स्लोप निकालने के अभी मैंने तीन मेथड बता दिए। अगर एक्स एक्सिस से एंगल पता है तो टेन थीटा से स्लोप निकालो। एंगल नहीं पता, आपको लाइन के ऊपर दो पॉइंट मिल गए हैं, उससे स्लोप निकालने को आता है, तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1 से स्लोप निकालो। तीसरा मैंने आपको बताया, हो सकता है कुछ ना एंगल दें ना ही आपको पॉइंट दें, सीधा सीधा लाइन की इक्वेशन दे देंगे, तो उससे कैसे स्लोप निकालेंगे? माइनस साइन खुद लगाना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई का रेशियो लेना है, ये माइनस आपको अपनी तरफ से लगाना है। ये तीसरा मेथड हो गया। अब ये समझो फोर्थ मेथड, यहाँ लिख देता हूँ ऊपर। हो सकता है लाइन की इक्वेशन ना आपको इस तरह से दे दी जाए, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। इस फॉर्म में भी लाइन की इक्वेशन मिल सकती है, इस फॉर्म में। अब ये सारी फॉर्म आगे जाकर आपके सामने भी आएंगी। तो यहाँ पे स्लोप कैसे निकालेंगे? यहाँ पे जो स्लोप होगा, ये जो x का कोफिशिएंट देख रहे हो ना आप, ये जो m लिखा हुआ है, यही आपकी लाइन का स्लोप हो। ये तो हमारे पास ये चार मेथड हैं जिससे हम किसी भी लाइन का स्लोप पता लगा सकते हैं। दो मेथड हैं जिसमें डायरेक्ट इक्वेशन गिवन है, और दो मेथड है जिसमें एक एंगल गिवन है और लाइन के ऊपर दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो चार मेथड से आप किसी भी लाइन का स्लोप निकाल सकते हो। आप पहले चारों लिख लो, फिर मैं आपको एक ही क्वेश्चन पहले इन चारों का ही बता देता हूँ। थोड़ा जल्दी करना, क्योंकि हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं, हम बस थोड़ा सा रिकैप कर रहे हैं चीजों को। नोटेड? स्लोप या ग्रेडियंट एक ही बात होती है, एग्जाम में कंफ्यूज मत होना अगर ग्रेडियंट लिखा हुआ आ जाए कि फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। ग्रेडियंट का मतलब ही स्लोप होता है। स्लोप को हिंदी में हम झुकाव से भी बुलाते हैं। किसी भी लाइन का झुकाव क्या है, इंक्लिनेशन कितना है हॉरिजॉन्टल से। और ये भी ध्यान रखें, स्लोप की कोई यूनिट नहीं होती। आप नोट कर लेना, मुझे बताते जाना, सो दैट मैं आगे करता जाऊं फिर। सर तो बस डन। ये आज डन, ओके। नोटेड। आज ओके, गुड। आज वाली क्लास और परसों वाली क्लास पर दो क्लास ऑफलाइन लूंगा, सॉरी ऑनलाइन। फिर थोड़ा सा मैं और ज्यादा रिकवर हो जाऊंगा तो खड़ा हो पाऊंगा फिर मैं काफी देर तक। फिर मैं आपकी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स। सर मैंने आपको बताया था कि मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं, मतलब मेरे और मोक्षी दोनों के हमारे एग्जाम होंगे। अच्छा, तो फिर उसमें ठीक है। कोनिक सेक्शन और 3D ज्योमेट्री भी आएगा। तुम्हारा एग्जाम की डेट क्या है मेरे को बताओ जरा। सर 10 नवंबर 10 नवंबर, मैथ्स का ठीक है। तो एग्जाम है। मैं आपको ना अलग से बुला लूंगा, डोंट वरी, मैं आपको दो चैप्टर अलग से करवा दूंगा। ओके सर। ठीक है, डोंट वरी, करा दूंगा एग्जाम से पहले दोनों चैप्टर था।
अच्छा जी, अब आता है आपके पास, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। देखो एग्जांपल नंबर वन, मैं आपको एक लाइन की इक्वेशन देता हूँ। जैसे मैंने कहा 2x - 5y + 7 = 0। मुझे इस लाइन का स्लोप बताइए, m निकालना है। तो मैंने आपको क्या लिखवाया, देखो अभी माइनस आपको लगाना है, ये माइनस आपने लगाना है। x का कोफिशिएंट ऊपर आएगा, y का कोफिशिएंट नीचे आएगा। तो मेरे को इसका स्लोप बता दो। चलो अब ये माइनस मैंने लगा दिया, अब आप मुझे x का कोफिशिएंट बताओ क्या है। 2 x का 2, और y का कोफिशिएंट y 5। -5। अगर वो माइनस है ना तो माइनस भी लेना है। तो आपका लगाया हुआ माइनस y के कोफिशिएंट वाले माइनस से कैंसिल हो गया, स्लोप हो गया इस लाइन का 2/5। सिंपल। एक और एग्जांपल, ध्यान से सोच के बताना, ठीक है। ये लाइन की इक्वेशन है 15y - 5x = 7। बताओ इसका स्लोप क्या है। माइनस आपने लगाना है, x का कोफिशिएंट डिवाइड बाय y का कोफिशिएंट। माइनस मैंने लगा दिया है, बाकी आप मुझे बता दो x सर का वन क्या बाय थ्री कोफिशिएंट। करेक्ट, क्योंकि x का कोफिशिएंट ऑलरेडी माइनस है। देखो ये रहा -5, और y का कोफिशिएंट 15, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 1/3 हो गया। ठीक है, ऐसे स्लोप निकल गया। चलो एक और, इस बार लाइन की इक्वेशन है y = 7x + 4। ये तो स्लोप बता दो, डायरेक्ट दिख रहा है यहाँ। तो स्लोप क्या है इस लाइन का, देख लो लाइन कौन सी फॉर्म। -4/7। नहीं, ओनली सर 7। 7 सिर्फ 7। देखो मैंने कौन सी फॉर्म में आपको लाइन की इक्वेशन दी है, ये देखो यहाँ पे आओ। ये रहा, मैंने आपको लाइन की इक्वेशन इस वाली फॉर्म में दी है, इस वाली फॉर्म में। अगर y है ना, एक तरफ सिंगल y है, और उधर x और कुछ कांस्टेंट इस तरफ आ गए हैं, तो x का जो कोफिशिएंट होगा ना, यही स्लोप होगा आपका। x का जो कोफिशिएंट दिया जाएगा 7 होगा, 4 होगा। मैंने आपको देखो लाइन की इक्वेशन इसी फॉर्म में दी है। देखो y = ये mx हो गया, ये c हो गया, तो इसमें जो ये m है ये आपका 7 है, तो आपका स्लोप इसमें डायरेक्ट 7 हो गया। गॉट इट। ओके सर। ठीक है, एग्जाम्पल 4 बताओ। चलो एग्जाम्पल 4 में आपको बस स्लोप बताना है, फिगर मैं आपके सामने बना रहा हूँ। आप भी नोट करते जाना ये, फिर कभी एग्जाम होता है तो रिवीजन के लिए फिर क्वेश्चन चाहिए होते हैं ना, तो यहाँ से ले सकते हो। ये मेरी एक्स और वाई एक्सिस आ गई हैं, और लाइन में आपको ड्रॉ करके देता हूँ यहाँ पे। आप मुझे लाइन का बस स्लोप बता देना। ये लाइन जा रही है, इसका स्लोप बताना है। और मैं आपको एंगल दे रहा हूँ एक, वो एंगल आप नोट कर लो। यहाँ पे एक एंगल बना हुआ है ये वाला, ये एंगल है 60 डिग्री। अब मुझे इस लाइन का स्लोप बता दो, m = इस बार एंगल वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा, m = tan थीटा वाला कॉन्सेप्ट। उससे आप मेरे को लाइन का स्लोप बता सकते हो। n 150। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। देखो हमें किसी भी तरीके से इस एंगल का पता करना होगा, क्योंकि हम इसी एंगल से अपनी लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। तो देखो ये एंगल तो 90 होता है, ये एक्स और वाई एक्सिस के बीच में। ये वाला आपका वर्टिकली अपोजिट 60 हो गया, तो 60 + 90 ये 150 डिग्री एंगल हो गया। अब हमने कैसे स्लोप निकाला, हमने लिख दिया m = tan 150 डिग्री। अब tan 150 डिग्री की मैं तो कहूंगा आप वैल्यू याद कर लो, कई बार आपके सामने आएगी। और याद नहीं करोगे तो भाई ऐसे निकाल लेंगे इसको। देखो 150 को लिखा हमने 180 - 30। 180 - 30 पे tan थीटा ही आता है वैसे तो, लेकिन ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है, इसलिए इसके आगे माइनस लग जाता है, और वैल्यू हो जाती है इसकी -1/√3। तो आप चाहो तो मेरी रिकमेंडेशन ये है, ये दो वैल्यू लर्न कर लो, बाकी कोई आगे तो देख लेंगे। एक तो ये tan 120 डिग्री की वैल्यू लर्न कर लो, -√3 होती है। और एक tan 150 की लर्न कर लो, तो आपका थोड़ा सा टाइम बच सकता है यहाँ पे। ये -1/√3। बाकी tan 45, tan 60 इनकी तो याद ही होती है, डायरेक्ट। आप बताएं, चारों एग्जाम्पल क्लियर हुए आपको ये वाले। लाइन की इक्वेशन से स्लोप निकाला हमने 3 क्वेश्चन में तो, और फोर्थ वाले एग्जाम्पल में हमने फिगर से स्लोप निकाला यूजिंग tan थीटा। अगर आप यस बोलेंगे तो मैं आगे चलूंगा। यस सर। हाँ मैं, यस ओके सर। प्रणब मैं भेज दूंगा, ओके मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा इसके भी, क्लास ओवर ओके। चलो अब मैं आपको बताता हूँ स्लोप्स के कुछ और कॉन्सेप्ट्स। अगर आपके कार्टेशियन प्लेन में लाइंस पैरेलल हो जाती हैं, लाइंस आर पैरेलल, तो जब लाइन पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप्स में क्या रिलेशन होता है। उनके स्लोप्स हमेशा आपस में इक्वल होते हैं, ये पॉइंट आपको याद करना है। दूसरा, जब लाइंस कार्टेशियन प्लेन पे परपेंडिकुलर हो जाती हैं, लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो आपको ये कॉन्सेप्ट भी याद रखना है। जब लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उन लाइंस के स्लोप्स के जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा -1 रहता है। तीसरा,
जरूरी नहीं है कि लाइन पैरेलल या परपेंडिकुलर ही हुआ करती है, लाइन किसी भी एंगल पे कट कर सकती है। तो अगर आपको दो लाइन के बीच में एंगल निकालने के लिए आता है, एंगल बिटवीन टू लाइन, तो आपको दोनों लाइन के पहले तो स्लोप पता करने होंगे, और एंगल निकालेंगे आप tan अल्फा या tan थीटा, कुछ भी लिख लो। फर्स्ट लाइन का स्लोप माइनस सेकंड लाइन का स्लोप डिवाइडेड बाय 1 प्लस दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट, और इसको आप ऐसे मॉडुलस में कर लेना। तो इससे आपको एंगल बिटवीन टू लाइंस मिल जाएगा। ये तीन कॉन्सेप्ट और नोट करो। लाइन्स आर पैरेलल, स्लोप्स आर इक्वल। लाइन्स आर परपेंडिकुलर, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इज -1। और एंगल बिटवीन टू लाइंस के लिए tan अल्फा या tan थीटा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का होल मॉडुलस। सर ये M1 M2 गिवन होंगे? हाँ हाँ, मैं बताता हूँ, देखो अभी। लिख लिया? अभी क्वेश्चन कराता हूँ, देखो मैं आपको एक एक टाइप का सारे क्वेश्चन कराता हूँ। यस सर। ठीक है, तो हम एक पहला क्वेश्चन लेते हैं अभी। मैं एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट है अपना आप ले लूंगा, कवर कर दूंगा, आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप इस कॉपी से जब भी करें तो इस कॉपी से रिवीजन जरूर करें। एक मिनट, बस मैं आर डी शर्मा खोल रहा हूँ। हाँ, पहला क्वेश्चन। अ लाइन पासिंग थ्रू, एक लाइन है वो दो पॉइंट से होके जाती है। अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, पॉइंट्स नोट कर लें। पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं a, 2a, एंड दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं -2, 3। एक लाइन इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करती हुई जाती है, इस परपेंडिकुलर टू द लाइन, वो एक के ऊपर और आती है परपेंडिकुलर, इस परपेंडिकुलर टू द लाइन। और वो लाइन की इक्वेशन गिवन है जिसपे परपेंडिकुलर है 4x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। और अब आपको निकालनी है इसमें a की वैल्यू। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। 2 मार्क्स का क्वेश्चन मान सकते हो अब इसको, बहुत ज्यादा। अब देखो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, दो लाइन है। एक लाइन जाती है जो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट है उनसे होती हुई आती है, और वो जब निकल के जाती है वहां से तो एक लाइन और दी हुई है 4x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, उस पर परपेंडिकुलर आती है। तो a की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो हम यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट यूज करने जा रहे हैं, ये सेकंड वाला। लाइन्स अगर परपेंडिकुलर होती हैं तो दोनों लाइंस के स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 के इक्वल लेना है हमें। ठीक है, आप मेरे साथ साथ करते चलो। सबसे पहले आप मेरे को बताओ हम इसमें फर्स्ट लाइन का स्लोप कैसे निकालें, जिसको मैं नाम दे देता हूँ m1। एक पॉइंट ये है मेरे पास, कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास, और एक पॉइंट ये है। तो इसमें स्लोप का कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करूं जिससे मेरे को स्लोप मिल जाए? दो पॉइंट से लाइन पास कर रही है, मुझे स्लोप चाहिए उसका। Y2 minus Y1। ठीक है, तो ऐसे करते हैं, 2a में से 3 माइनस कर लेते हैं। 2a माइनस 3, इसको y2 माइनस y1 पढ़ लो, चाहे y1 माइनस y2 पढ़ लो। और डिवाइड में a में से 2 को माइनस कर लेते हैं। अब वो 2 पहले से ही माइनस है, इसलिए प्लस हो गया। देखो ये आपका m1 हो गया। तो हमने क्या किया, 2a में से 3 माइनस किया, y1 माइनस y2, और नीचे जब a में से 2 को माइनस किया, पहले से माइनस था, प्लस हो गया। चलो जी, अब आप मेरे को m2 बताओ। m2 मतलब जो सेकंड लाइन है ना, ये जो सेकंड लाइन है इसका स्लोप बताओ। अभी हमने कॉन्सेप्ट सीखा इसका।
इक्वेशन गिवन है, माइनस स्लोप बताना। -4/3 माइनस एब्सोल्युटली 3 करेक्ट। अपॉन नहीं नहीं नहीं, एक्स का कोफिशिएंट ऊपर आएगा, एक्स का कोफिशिएंट अपॉन वाई का कोफिशिएंट, और नेगेटिव साइन साथ में लगाना है। तो एक्स का कोफिशिएंट 4 ऊपर आ गया, वाई का कोफिशिएंट 3 नीचे आ गया, माइनस हमने साथ में लगा दिया, देखो। ठीक है, अब हमको पता है कि लाइंस के बारे में बोला जा रहा है, ये परपेंडिकुलर है, देखो ये रहा। परपेंडिकुलर में हमको क्या करना है, m1 और m2 दोनों को मल्टीप्लाई करके -1 के इक्वल रखना है। तो कर देते हैं भाई, 2a-3 अपॉन a+2, ये हमारा m1 हो गया। इसके मल्टीप्लाई में रखते हैं माइनस का 4/3, ये m2 हो गया, और इज इक्वल्स टू -1। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करके मुझे फटाफट से a की वैल्यू चेक करा। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन था। स्लोप्स के दो कॉन्सेप्ट यूज हुए इस क्वेश्चन के अंदर। हाँ बोलो। सर ए 18/5 है क्या? करेक्ट, यही आंसर आ रहा है, बुक में ये आंसर दिया हुआ है। ये एनसीईआरटी के जैसा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में एच पूछते हैं, मैंने आपसे ए पूछा है। यही आंसर आ रहा है, ए की वैल्यू आ रही है 18/5। तो यहाँ पे हमने देखा जाए तो इस क्वेश्चन के अंदर तीन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट यूज किए। एक कॉन्सेप्ट यूज किया भाई, 2 पॉइंट से स्लोप कैसे आता है वो हमें निकालना आता है। दूसरा कॉन्सेप्ट यूज किया भाई, लाइन की इक्वेशन से स्लोप कैसे निकलता है, वो भी हमको पता था। तीसरा कॉन्सेप्ट था इसमें, लाइन परपेंडिकुलर है तो आप क्या करें, तो दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है, हमने इसको भी यूज किया देखो, और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कोई डाउट है तो पूछो, मैं आपको वरना अगला दे रहा हूँ। अगर कोई डाउट है तो पूछो, वरना मैं अगला दूं। सर यू कैन कंटिन्यू। ठीक है, तो मैं आपको अगला क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 मार्क करें। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन। इस बार आपको दो लाइन के बीच में एंगल पता करना है। एनसीईआरटी में ये वाले ऐसे 3 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, लेकिन मैं उन तीनों से डिफरेंट और डिफिकल्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, वो तीनों आपको काफी आसान लगेंगे। पहली क्वेश्चन है, y इज इक्वल्स टू 2 - √3, इसको ब्रैकेट में कर लेना, फिर ब्रैकेट के बाहर है +5, कॉमा। सेकेंड इक्वेशन है, y इज इक्वल्स टू 2 + √3, प्लस प्लस का फर्क है, इसको ब्रैकेट में कर लेना, बाहर x ले लेना, और ब्रैकेट के बाहर है -7। अब ये दो लाइन है, हमें इन दो लाइन के बीच का एंगल चाहिए। तो हम इसमें कॉन्सेप्ट यूज करने जा रहे हैं, देखो ये थर्ड वाला, ये वाला, m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2 को मॉडुलस में रखकर tan अल्फा से इक्वेट करेंगे। तो आप बस मुझे ये बता दो, फर्स्ट लाइन को देखकर इसका स्लोप क्या है, जिसको मैं m1 मार्क कर दूंगा। कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा इसमें, स्लोप वाला, सीधा सीधा दिख रहा है सर स्लोप y वैसे इज भी। इक्वल टू mx+c वाला। करेक्ट, y इज इक्वल्स टू mx+c। देखो y एक तरफ अकेला है, जो x का कोफिशिएंट है ना, ये यही आपका स्लोप है। ये लो जी, ये रहा आपका m1। सिमिलरली सेकंड लाइन भी ऐसी दी हुई है इन्होंने, तो y इज इक्वल्स टू, ये रहा सेकंड लाइन का स्लोप m2। ये लो, ये मिल गए आपको स्लोप। आपको एक्सप्लेन नहीं करना है कि कैसे मिले हैं, आपकी नॉलेज में होना चाहिए कि मेरे को स्लोप कैसे मिले हैं। बस अब आप एक काम करो, ये tan अल्फा वाला फॉर्मूला लगाओ, और इसके अंदर वैल्यू पुट करके मुझे सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है। m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2, और इसको एक मॉडुलस में भी रख लेंगे हम लोग। चलो जी, अब आप वैल्यू पुट करना आप शुरू करो अंदर, और मुझे बताओ क्या आ रहा है अंदर सॉल्व करके। तो फर्स्ट लाइन का स्लोप मिल गया, डायरेक्ट दिख रहा था, एक्स का कोफिशिएंट था। उधर सेकंड लाइन भी इक्वेशन भी ऐसी ही थी, बिल्कुल सिमिलरली थी, वहां से हमको m2 मिल गया। बस आपको इसमें वैल्यू पुट करनी है। सर √3, so alpha रूट would be tan 30 डिग्री। नहीं, 60 डिग्री। आपने वैसे ठीक अच्छा बताया, √3 आएगा तो एंगल हो जाएगा अच्छा 60 डिग्री। हाँ सॉरी 60। हाँ। अच्छा भाई, सब लोग बताएं क्या हुआ या नहीं हुआ। वैसे मैं कैलकुलेशन देखो आपके सामने करनी शुरू कर चुका हूँ। m1 पुट कर दिया है मैंने, m2 पुट कर दिया है, नीचे भी मैंने m1 m2 को मल्टीप्लाई में रख लिया है। मॉडुलस हमारा चलता रहेगा, जब तक अंदर का सॉल्व नहीं करेंगे मॉडुलस को चलाते रहेंगे। ऊपर के ब्रैकेट खोलोगे ना, तो देखो 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा -2 √3।
और नीचे आप देखोगे तो नीचे आएगा 1 + 4 - 3, यानी नीचे 2 आ जाएगा, मॉडुलस के अंदर चलता रहेगा। ऊपर -2√3 आ जाएगा, नीचे 2 आ गया, तो 2 से 2 गया, -√3 बचा, -√3 का पॉजिटिव बना दिया, +√3। अब बताओ आप, अगर tan अल्फा की वैल्यू √3 है तो अल्फा एंगल तो पता चल ही गया ना, 60 डिग्री। इसका मतलब ये जो दो लाइन है, जब इनको ग्राफ पे ड्रॉ किया जाएगा तो इनके बीच में एंगल बनेगा 60 डिग्री। और आप एक और एंगल लिख के आना, 60 डिग्री या फिर 120 डिग्री, दोनों में से कोई भी एंगल बता सकते हो आप। बहुत ही देखो लॉजिक की बात है, छोटा सा लॉजिक है, बहुत डीप में नहीं जाना। एक लाइन ऐसे है और एक लाइन मान लो आपकी ऐसे है। कोई बच्चा कहता है भी मेरा तो एंगल आ रहा है जी 60 डिग्री आ रहा है। ठीक है भाई, क्यों नहीं आ रहा, 60 डिग्री ठीक आ रहा है। एक बच्चा कहता है मेरा तो ये वाला एंगल आ रहा है 120, तो भाई ये भी ठीक है। दो लाइन के बीच में हमेशा दो ही तो एंगल बनेंगे, एक एक्यूट और एक ऑब्ट्यूज, और या फिर दोनों राइट एंगल बनेंगे। तो आप दोनों आंसर लिख सकते हो, 60 डिग्री या फिर 120 डिग्री, दोनों ही करेक्ट आंसर होंगे। कोई डाउट है इसमें तो बोलो, मैं आपको भी एक क्वेश्चन ऐसा और दूंगा। क्लियर है, बताएं। Yes, sir, it's clear. ठीक है, अगर किसी का छूट जाए रह जाए तो मुझे बता देना, मैं पेज टर्न कर लूंगा। क्वेश्चन सेम रहेगा, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन, लाइंस की क्वेश्चन मैं आपको दे ही रहा हूँ। फर्स्ट लाइन की क्वेश्चन है 3x + y + 12 = 0, एंड सेकेंड लाइन की क्वेश्चन है x + 2y - 1 = 0। ये वाला एंगल आप मुझे निकाल के दिखाओ। पहले m1 और m2 लिख लो, फर्स्ट लाइन का स्लोप और सेकंड लाइन का स्लोप, बहुत आसान क्वेश्चन दिया है। हाँ मैं टर्न कर रहा हूँ भाभी पे। सर 1/2 आंसर आ रहा है। वैल्यू 1/2 आ रही है। यस सर। सर हाँ मेरा तो 45 डिग्री आ रहा है। हाँ ठीक आ रहा है आपका, 1 आ रही है वैल्यू। मेरा भी 45 आ रहा है सर। बिल्कुल बिल्कुल। देखो इसमें m1 कैसे निकलेगा, माइनस लगाया, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। m2 लेते हैं, माइनस लगाया, कोफिशिएंट ऑफ x वो 1 हो गया, कोफिशिएंट ऑफ y 2। ये हमारा m1 और m2 हो गए। अब जरा वैल्यू पुट करते हैं, देखो tan थीटा tan अल्फा कुछ भी कह लो, m1 - m2, m2 पहले से माइनस है, प्लस हो गया। फिर डिवाइड में आ जाओ, 1 + m1 और इनटू m2। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो मॉडुलस के अंदर डाल दो इसको अंदर। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3 × 2 = 6, -6 में +1 करो, माइनस के 5/2 तो ऊपर आ रहे हैं, और नीचे माइनस माइनस प्लस, 1 में 3/2 प्लस कर लो भाई, नीचे आ रहा है प्लस का 5/2, चेक कर लो आप चाहो तो। ये मॉडुलस के अंदर चल रहा है, ये पूरा पूरा गया, ये तो -1 बन गया, तो -1 का मॉडुलस आ गया +1। तो भाई थीटा आपका कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ये लो ये एंगल आ गया। 45 डिग्री भी लिख दो, और करके ये भी लिख दो 135 डिग्री। रेडियस में भी लिख सकते हो, रेडियस में कैसे लिखोगे, π/4 और 3π/4। बस हो गया। बस वो कैलकुलेशन ध्यान से करनी है, स्लोप आपको ध्यान से लिखना है।
बताएं, क्लियर है? यस सर। चलिए, तो हम आगे चलते हैं। ये तो हुए हमारे कुछ क्वेश्चन जो स्लोप के ऊपर बेस्ड थे। अच्छा, अब मुझे एक चीज और बतानी है इसमें। चलो हम इक्वेशन ऑफ लाइन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन। अब हमने एक किसी पॉइंट स्लोप फॉर्म कह दो या स्लोप पॉइंट फॉर्म कह दो, किसी भी लाइन की इक्वेशन को बनाने के लिए दो चीजें जरूरी होनी चाहिए। कंपलसरी रूल होता है, इस लाइन का स्लोप क्या है या तो ये पता लगाओ, और साथ साथ एक लाइन के ऊपर पॉइंट का पता लगाओ। जैसे मान लो मैंने कहा भाई एक लाइन है, ये एक लाइन जा रही है, ठीक है, इसकी इक्वेशन बताओ। तो आपको दो चीजें पता होनी जरूरी है। एक तो इस लाइन के ऊपर कोई एक पॉइंट हो जिसके कोऑर्डिनेट्स पता हो, जैसे ये पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1। और इस लाइन का डायरेक्शन पता होनी चाहिए, डायरेक्शन को हम लोग स्लोप भी कह देते हैं। स्लोप मान लो इसका m दिया हुआ है कि भाई किस दिशा में लाइन जा रही है और किस पॉइंट से होती हुई जा रही है। खाली दिशा दिशा है, पॉइंट नहीं है, तो लाइन बहुत सारी हो सकती है उस दिशा में। और खाली पॉइंट है, दिशा नहीं है हमारे पास, तो उस पॉइंट से अनगिनत लाइन जा सकती है। लेकिन अगर हमारे पास स्लोप और पॉइंट दोनों है तो एक ही लाइन बनेगी वहां से। अब आपने क्या करना है, आपने अपनी तरफ से इस लाइन के ऊपर एक आर्बिट्रेरी पॉइंट मार्क करना है, जिसके कोऑर्डिनेट्स आपने ले लिए x, y। ये आर्बिट्रेरी का मतलब होता है, आर्बिट्रेरी, ये पॉइंट अपनी मर्जी से लिया गया है और ये इस लाइन के ऊपर कहीं पे भी मूव कर सकता है। ये आर्बिट्रेरी पॉइंट है। तो हमें क्या करना है, इस वाले पॉइंट से जो हमने लिया है और जो लाइन के ऊपर पहले से दिया हुआ था, उससे हमें पहले इस लाइन का स्लोप निकालना है। वो हमको निकालना आता है y-y1 अपॉन x-x1। ये हमने स्लोप निकाला, और इस स्लोप को हमें गिवन स्लोप से m से इक्वेट करना है, दैट्स ऑल। ये हमारी लाइन की इक्वेशन बन जाएगी, इसी को बोलते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म में मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस दूंगा। आपको बस क्या ढूंढना है, किसी भी तरीके से स्लोप ढूंढना है और एक पासिंग पॉइंट ढूंढना है, और सीधा सीधा लाइन की इक्वेशन बना देनी। एक्स कॉमा वाई को शो करने की जरूरत नहीं होगी कि हमने आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया है, वो अंडरस्टूड होता है कि आर्बिट्रेरी पॉइंट से इक्वेशन बनती है। आप नोट कर लो, पहले मैं आपको अब इसके जितने क्वेश्चन हैं एक बार वो तीन चार क्वेश्चन रिकैप करवा देता हूँ। हो गया? हो गया जी, यस बताएं। सर। यस ठीक है, सर। तो हम अब क्वेश्चन लेते हैं। इसका पहला क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। पॉइंट आपको दिया हुआ है 2, 2√3। इस पॉइंट से लाइन पास करती है, देखो पॉइंट उन्होंने दे दिया। और इसके अलावा क्या दिया हुआ है, इंक्लाइंड इंक्लाइंड विद एक्स एक्सिस, इंक्लाइंड विद एक्स एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, हमारे पास पॉइंट भी है और एंगल की हेल्प से हम लोग स्लोप भी पता लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन 1 मार्क का समझ लो आप, 1 मार्क से ऊपर नहीं हो सकता ये। अब देखो मैंने इक्वेशन कैसे लिखनी है, डायरेक्ट आप भी ऐसे लिखोगे, इक्वेशन ऑफ लाइन। हमने एक पॉइंट ले लिया आर्बिट्रेरी एक्स वाई, कहाँ पे लिया, अपने मन में ले लिया, ठीक है। अब उस एक्स वाई से इस पॉइंट का स्लोप निकाला। कैसे निकाला, वाई में से माइनस करा पहले 2√3, और फिर डिवाइड में लिया, एक्स में से माइनस किया 2, वाई में से इसको माइनस किया, एक्स में से इसको माइनस किया, और इसको रख दिया स्लोप के इक्वल। अब स्लोप यहाँ से कैसे आएगा, एंगल दे रखा है इन्होंने, एक्स एक्सिस से दिया है ना एंगल, ठीक है, तो हम इससे स्लोप कैसे निकालेंगे, tan 60 डिग्री। ये लो जी, बस अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। tan 60 डिग्री की वैल्यू हो गई हमारी √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो y-2√3
इज इक्वल्स टू √3x माइनस 2√3। तो 2√3 तो लोग कैंसिल ही हो गया, इक्वेशन रह गई खाली y इज इक्वल्स टू √3x। दैट्स ऑल, ये रहा आंसर। तो हमें पॉइंट मिल गया था, हमें स्लोप मिल गया था, एंगल की हेल्प से हमने सीधा सीधा वन पॉइंट स्लोप पॉइंट फॉर्म में डाल दिया। एक्स वाई एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया, उससे इसका स्लोप निकाला और इक्वल टू में रख दिया tan 60 डिग्री की वैल्यू यानी कि √3 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। कोई डाउट है तो पूछो, मैं आपको देने जा रहा हूँ अगला क्वेश्चन। डन हो गया, आया सबको सही में? यस सर। ठीक है, तो ये लो जी, आप ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 2, इक्वेशन ऑफ लाइन क्वेश्चन मार्क डाल दो। पासिंग पॉइंट मैं आपको दे देता हूँ। पासिंग पॉइंट है आपकी लाइन का -2,3 और ये लाइन आपकी इंक्लाइंड है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस। सेम क्वेश्चन दिया है बिल्कुल, फटाफट से बना दो इक्वेशन। पासिंग पॉइंट है -2,3 और लाइन एक्स एक्सिस से 45 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड भी है। जल्दी। सर x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0, करेक्ट आंसर एकदम। बाकी लोग बता दो भाई, यही आंसर आ रहा है? सर सेम, -y सेम आ रहा है, + 5। ठीक है। x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैं फिर भी कर रहा हूँ, मान लो किसी को नहीं आया है तो। मेरा आर्बिट्रेरी पॉइंट है एक्स वाई, मैंने y में से 3 माइनस कर लिया। हाँ भाभी का दिखा रहा हूँ बेटा, ये देखो, हमने क्या किया था, ये एक्स वाई है ना, ये वाला, ये आर्बिट्रेरी पॉइंट होता है जो हम दिमाग में रखते हैं अपने। तो y में से इसको माइनस किया, नीचे x में से 2 को माइनस किया, ये स्लोप हो गया और स्लोप को tan 60 डिग्री की वैल्यू के इक्वल रख दिया। बस थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करके थोड़ी सी इक्वेशन सॉल्व कर दी बस। सेम आपको इसमें करना है। आर्बिट्रेरी पॉइंट है आपका एक्स वाई, फिक्स पॉइंट है -2,3, इन दोनों से स्लोप निकालो और इक्वल टू रख दो tan 45 डिग्री। यहाँ पे देखो, y-3 अपॉन x+2, ये स्लोप हो गया, इज इक्वल्स टू tan 45 डिग्री और इसकी वैल्यू को यहीं पे कर लो इक्वल टू 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बन गई इक्वेशन। आगे चलें। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन क्वेश्चन मार्क डाल देना। पासिंग पॉइंट मैं आपको दे ही रहा हूं। लाइन का पासिंग पॉइंट है इस बार -3,5। इस बार देखो, स्लोप आपको मैं डायरेक्ट नहीं दूंगा, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। आपकी जो लाइन है इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, एक लाइन के ऊपर आपकी लाइन परपेंडिकुलर है और वो लाइन ज्वाइन करती है दो पॉइंट्स को, और वो दो पॉइंट्स हैं आपके 2,5 एंड -3,6। पासिंग पॉइंट तो मैंने आपको आपकी लाइन का दे दिया है, आप अपनी लाइन का स्लोप पता कर लो अपने आप। आपकी जो लाइन है वो एक और लाइन है उस पर परपेंडिकुलर आ रही है जो इन दो पॉइंट से जा रही है। अगर मैं एक रफ फिगर शो करूं आपको क्वेश्चन समझाने के लिए, तो देखो वो रफ फिगर कुछ ऐसे हो सकती है। ये आपकी लाइन जा रही है, ठीक है, इसका पासिंग पॉइंट आपके पास है, यहाँ से आपका पासिंग पॉइंट है, ये ऐसी रफ फिगर है। अब आपकी लाइन, एक लाइन और है उस पर परपेंडिकुलर आती है, ये वो लाइन है। आपकी लाइन इसके ऊपर ऐसे परपेंडिकुलर आ रही है, देखो यहाँ जो एंगल बना हुआ है ये 90 डिग्री बना हुआ है, ये वाला। और ये जो लाइन है दूसरी वाली, इसके दो पॉइंट आपको पता है, ऐसी रफ फिगर है, कहीं भी रख लो, इसमें है ये। आपको इसकी इक्वेशन निकालनी है, इसकी इक्वेशन। परपेंडिकुलर लाइन, क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा इसके अंदर, परपेंडिकुलर लाइन से? सर आंसर क्या है? आंसर आ गया आपका? बताओ, चलो पहले आप बताओ। सर 5x माइनस वाई प्लस 20 इज इक्वल टू 0।
करेक्ट आंसर है, बिल्कुल एनसीईआरटी का क्वेश्चन, और आपका आंसर भी एकदम करेक्ट है। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सब लोग बहुत आराम से कर सकते हैं, बिल्कुल डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। यस सर, सेम आंसर। सेम आ रहा है, ग्रेट। देखो आपके पास जो लाइन है ना सेकंड वाली, पहले आप उसका स्लोप निकाल लो। m इज इक्वल्स टू 5 - 6, मैंने 5 में से 6 माइनस किया, और नीचे मैंने किया 2 + 3, क्योंकि ये पहले से माइनस था। तो ये जो फर्स्ट, ये जो आपकी सेकंड लाइन है उसका स्लोप -1/5 है। ध्यान रखो ये आपका स्लोप नहीं है, ये उस लाइन का स्लोप है जो इन दोनों से पास हो रही है, ये फिगर भी आपने शो कर रखी है। तो फिर आपका स्लोप क्या है, देयरफॉर आप उसको नाम, इसको m1 रख लो, उसको m2 रख लो। तो आपने क्या करना है, परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। दो लाइन जब परपेंडिकुलर होंगी तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। तो एक स्लोप उसमें से -1/5 है, आपको डायरेक्टली दूसरा स्लोप लिखना है 5। और टीचर को बस रीजन दे देना जी 5 कैसे है, क्योंकि m और m2 का प्रोडक्ट -1 होता है, इसलिए 5 है। ये रहा, ये आपका स्लोप आ गया, ये है आपका स्लोप। क्या ये बात समझ में आई आपको? अपने पास m1 था, उसको m1 नाम दो, m2 नाम दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो 2 पॉइंट थे उससे स्लोप आया -1/5, ये आपका स्लोप नहीं है। आपका स्लोप तो इस पे परपेंडिकुलर आने वाला है, तो इसलिए आपने क्या किया, इसका रेसिप्रोकल कर दिया, उल्टा किया दोनों को, 5 बनाया और साइन चेंज करके प्लस कर दिया। अब आप चेक कर लो, इन दोनों का प्रोडक्ट -1 ही बैठेगा। और अब आपकी इक्वेशन आ जाएगी, देखो आर्बिट्रेरी पॉइंट हो गया हमारा कोई एक्स वाई, तो y - 5, y में से इसको माइनस किया, और नीचे x में से 3 को माइनस करोगे प्लस हो जाएगा, और इक्वल्स टू 5, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बनाओगे। भाई सही में आया, थोड़ा बहुत बताएं। यस सर। है ना, तो अब ये एनसीईआरटी का था, देखो वैसे। अब एक और ट्राई करो। अच्छा क्लास ओवर हो जाए तो ज्वाइन मत करना अभी, ठीक है, थोड़ा सा मैं रेस्ट कर लूंगा 10 1 मिनट, और फिर आप परसों ज्वाइन करेंगे सेम, और फिर अब उसके बाद नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में इसकी मैं शेयरिंग कर दूंगा, ये रिकॉर्ड शेयर कर दूंगा मैं आपको। ओके सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 और देखते हैं। आपको इसमें इक्वेशन निकालनी है, पासिंग पॉइंट है इस बार 4, 1, एंड आपकी जो लाइन है वो पैरेलल है इस बार टू द लाइन जॉइनिंग 3, 5 एंड -7, 3। सेम सा क्वेश्चन दिया है, पासिंग पॉइंट मिल गया है, स्लोप पता लगा लो बस।